नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग प्रावैधिक कला की कर रहे हैं तो आप प्रावैधिक कला की तैयारी में व्यस्त हैं, यानी टेक्निकल ड्राइंग की तैयारी में व्यस्त हैं। व्यस्त रहिएगा मित्रों। आपका जो टेक्निकल ड्राइंग का ये पेपर होने वाला है, टीडी का पेपर होगा, ये आप जानते हैं कि इस बार 2023-24 का पेपर जो डेट आई है मित्रों, वो 2023-24 की डेट है आपकी 28 फरवरी। याद रखिएगा, 28 फरवरी 2024 को आपका पेपर है। और शिफ्ट की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2 शिफ्टों में पेपर करवाता है। यूपी बोर्ड के यहाँ 2 शिफ्टों में पेपर होता है, एक तो शिफ्ट 1, एक होता है शिफ्ट 2। जो शिफ्ट 2 का शेड्यूल है, इस बार शिफ्ट 2 में पेपर होने वाला है। और शिफ्ट 2 का जो शेड्यूल होता है मित्रों, वो 2 बजे से होता है, 2 PM से स्टार्ट होगा और आपका जो पेपर चलेगा वो 5:15 PM तक होगा। यानी इन 3 घंटे और 15 मिनट में आपको अपना पेपर देना ही देना है। 3 घंटे और 15 मिनट में आपको अपना पेपर सॉल्व कर लेना है। बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड का नोटिस आ गया होगा, बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एडमिट कार्ड आप जा करके आपने जहां एडमिशन करवाया था वहां से एडमिट कार्ड कलेक्ट कर लीजिए। 28 को ही आपका पेपर है। और अगर हम बात करते हैं एडमिट कार्ड के बाद की, तो क्या क्या करना है आपको मित्रों? आप जानते हैं यूपी बोर्ड है और यूपी बोर्ड में जो पासिंग मार्क होता है वो आपका 33% होता है। कितना होता है? 33% होता है। जो आपका पेपर होता है, ये आपका पेपर कितने नंबर का होता है? तो ये पेपर आपका 100 नंबर का होता है। आप ये भी जानते हैं कि पेपर आपका 100 नंबर का होता है। पासिंग मार्क 33 नंबर है, लेकिन हमें 33 नंबर लाने में महानता नहीं हासिल होगी, हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने में महानता हासिल होगी। और वो ज्यादा नंबर कम समय में हम कैसे ला सकते हैं, इस पर हम बात करने के लिए आपके बीच आए हैं। तो मित्रों, ये जो 100 नंबर होता है, इसको आपके टेक्निकल ड्राइंग में 6 खंडों में बांटा जाता है। एक सेक्शन ए होता है, फिर सेक्शन बी होता है, फिर सेक्शन सी होता है, सेक्शन डी होता है, सेक्शन ई होता है और लास्ट में सेक्शन एफ होता है। इन 6 खंडों में इसे विभक्त किया जाता है। और मित्रों, ये 6 खंडों में बांटने के बाद फाइनली जो नंबर डिवाइड होते हैं उनको हम बताते हैं कि कौन से खंड में कितने नंबर आते हैं। फिर आपके दिमाग में क्लिक करेगा कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए में मित्रों 10 प्रश्न आएगा और ये 10 प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, MCQs का होगा। इन 10 प्रश्नों को लिख लेना है, केवल उत्तर उसका लिख लेना है अपनी उत्तर पुस्तिका पे। सेक्शन बी की बात करें, यहां पर आपसे 2 प्रश्न पूछेगा, एक तो सेक्शन ए, एक सेक्शन बी। ये 2 प्रश्न आएंगे मित्रों, 6-6 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 6-6 नंबर का होगा। अक्षर लेखन से क्वेश्चंस होता है। अगर आप अक्षर लेखन जानना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, उसे आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अक्षर लेखन से 6-6 नंबर के 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला जो सेक्शन ए है, ये अनिवार्य है, ये बड़ा वाला अल्फाबेट होता है, ये लिखना अनिवार्य ही है। तो ये 6 नंबर आपको करना ही करना है। दूसरा अल्फाबेट अगर आप लिखना चाहते हैं और मान लो वो नहीं करना चाहते, तो उसके जगह पे आपका पैमाना दिया गया। और पैमाना में खास करके कौन सा दिया गया? कर्णवत पैमाना की बात की गई है, यानी विकर्ण मापनी की बात आपके सिलेबस में की गई है। उसे सॉल्व कर सकते हैं, 6 नंबर पा सकते हैं। अभी सेक्शन बी के बाद हम अगर बात करें तो सेक्शन सी का नंबर आता है मित्रों। अब सेक्शन सी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चंस कहां से पूछेगा? तो मित्रों, इसमें आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, इन सभी से क्वेश्चंस पूछेगा। और इनसे क्वेश्चंस पूछता है और इन्हीं से जुड़े हुए कोई 2 प्रश्न आएंगे, उसमें से एक प्रश्न आपको हर हाल में करना ही करना है।
इनसे क्वेश्चंस आता है। अब इनके नंबर बता दें तो फर्स्ट में आपका 10 नंबर का रहेगा मित्रों, सेक्शन बी आपका 12 नंबर का होता है और सेक्शन सी आपका जो है कि 16 नंबर का एक प्रश्न सॉल्व करना होगा। इसमें आपको रचना लिखना अनिवार्य है, तो रचना विधि आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें भी अगर आप कर्णवत पैमाना सॉल्व करते हैं तो आपको कर्णवत पैमाना के लिए जो है रचना विधि अनिवार्य है, तो यहां पर भी रचना लिखना पड़ेगा अगर आप कर्णवत पैमाना सॉल्व करते हैं। अब सेक्शन सी के बाद हमारा क्या बचता है मित्रों, सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी आता है और सेक्शन डी हमारा रचनात्मक ठोस ज्यामिति होता है। और रचनात्मक ठोस ज्यामिति में हम रचनात्मक ठोस ज्यामिति इसमें मित्रों 16 नंबर का प्रश्न पूछता है और इसी में आपका उत्च्छेद और विच्छेद की बात होती है। लेकिन क्वेश्चंस का क्राइटेरिया फिक्स है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर ले रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चंस करने हम, हालांकि हमने पढ़ाया है इसे तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसे और अच्छे ढंग से कैसे करना है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, कैसे वो 16 नंबर आप पा सकते हैं, रचना यहां भी लिखना अनिवार्य है। इसके बाद सेक्शन ई की बात आती है और ये सेक्शन ई आपका सममिति चित्र है। सममिति चित्र है मित्रों, सममिति चित्रण से क्वेश्चंस पूछेगा और यहां पर भी रचना लिखना अनिवार्य है। 16 नंबर का आएगा मित्रों। इसमें से आपका जो क्वेश्चंस आता है सममितीय चित्रण में कई टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कभी बुक स्टैंड को कहेगा बना दो सममितीय रचना, उसकी तैयार कर दो। कभी आपसे कह देगा अलमारी बना दो मित्रों, अलमीरा। कभी कहेगा बुक को सममितीय रूप में दर्शाओ, तो कभी षटकोण को कहेगा सममितीय रूप में दर्शाओ, कभी बेलन नाम देगा। लेकिन एक प्रश्न इंग्लिश के अल्फाबेट को देता ही देता है। ए टू जेड में कोई एक अक्षर आएगा ही, चाहे ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, ई आ जाए, लेकिन ये सब नहीं आते हैं। ज्यादातर मामले में ठीक क्वेश्चंस पूछता है। एल पूछेगा, टी पूछेगा, आई पूछेगा, जे पूछेगा, ए पूछेगा, ई पूछेगा, एफ पूछेगा, ये सारे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें सॉल्व करना होता है। ये आपका सममितीय चित्र हो गया। और उसके बाद सेक्शन एफ आता है मित्रों। इस सेक्शन एफ में आप प्रकृति चित्रण देखेंगे, प्रकृति चित्रण के साथ आप यहां पे स्मृति चित्रण देखेंगे, स्मृति चित्रण, और स्मृति चित्रण के साथ प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी देखेंगे मित्रों। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण, इन तीनों में से किसी एक पर प्रश्न सॉल्व करना है। इन तीनों में प्रत्येक खंडों में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देगा, चाहे प्रकृति क्वेश्चंस आए इसमें भी 3 प्रश्न देगा, स्मृति चित्रण आएगा तो कम से कम 5 क्वेश्चंस देगा इसमें से, और जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, सामने दृश्य रखा जाएगा उसको चित्रित करने को कहेगा, तो इसमें भी 3 प्रश्न देगा। और ये आपका जो खंड होता है ये 30 नंबर का होता है, 30 नंबर का। तो इस 30 नंबर को करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जिद करते हैं कि नहीं हम जिद ही करेंगे, हम फला पोर्शन ही सॉल्व करेंगे। तो उनके लिए भैया जिसमें आप पारंगत हैं इन तीनों में वो सॉल्व करो। लेकिन अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम सबसे ज्यादा यही प्रेफर करते हैं कि आप जिसमें पारंगत हैं वो आप करें। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे अकॉर्डिंग स्मृति चित्रण ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि स्मृति चित्रण में रंग भरने पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, यानी रंग भरना कंपलसरी नहीं किया जाता है। एक फायदा ये हो जाता है। और जब रंग भरना कंपलसरी नहीं है मित्रों तो फिर सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। जैसे हम आपको अगर प्रीवियस के पेपर से दिखाएं तो प्रीवियस के पेपर में बहुत कुछ डाटा है, सॉल्व भी हमने करवाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व करवाया है। और प्रीवियस के डाटा में बहुत कुछ दिया गया है और आपसे क्वेश्चंस भी खूब पूछा जाता है वहां से, तो उन्हें सॉल्व करना थोड़ा सा जटिल भी हो जाता है। और मित्रों एक खास बात यह भी ध्यान रखना है कि आपको परीक्षा हाल में मिलेगा क्या और आपको परीक्षा हाल में ले क्या क्या जाना है।
तो परीक्षा हाल के लिए आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पहले से नहीं कर रहे हैं, आज से करना शुरू किए हैं, तो आपके पास 2-3 पेंसिल बढ़िया वाली होनी चाहिए। अगर सब कुछ ना हो तो 2-3 पेंसिल हो, स्केच हो, आपके पास 1 फीट वाली पटरी हो, उसके साथ ये वाला प्रकार भी होना चाहिए और चांदा भी होना चाहिए। कोई इतना बड़ा वाला चांदा नहीं जरूरी है, ये छोटा वाला चांदा मार्केट में मिलता है तो ये भी होगा, तब भी काम चल जाएगा। स्केच होगा और पेन भी रखना पड़ेगा। ये प्रकार जरूरी है मित्रों। प्रकार में पेंसिल लगा करके ये रचनात्मक ठोस ज्यामिति में क्वेश्चंस कभी कभी आ ही जाता है। कभी कभी इसी में सेक्शन सी में जो है वृत्त पर क्वेश्चंस पूछता है, तो उसे भी इसी से सॉल्व करेंगे, वृत्त इसी से बनाएंगे मित्रों, ठीक है। तो ये सब करना होता है। तो ये सारी सुविधाएं अपने पास जरूर रखिएगा। और खास बात ये कि परीक्षा हाल में आपको कॉपी कैसी मिलेगी, तो टेंशन नहीं लेना, कॉपी सेम ऐसी ही मिलेगी। अब इसका जो पन्ना है ये जीएसएम थोड़ा सा पतला है, आपको परीक्षा हाल में मिलेगा तो और मोटा बढ़िया कॉपी मिलेगा, ठीक है। तो खूब मोटा कॉपी मिलेगा, ये कॉपी मिलेगा। इस पे कहेगा ऊपर नाम लिख लो, फिर अनुक्रमांक लिख लो, फिर कक्ष संख्या लिख लो, ये सब कहेगा तो अपना लिख लेना, ठीक। दोनों साइड इसमें काम कर सकते हो, इधर भी सॉल्व कर सकते हो और इधर भी सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी परीक्षा हाल में इस कॉपी के साथ साथ ये रूल वाली कॉपी भी मिल जाती है, जिसमें ऐसी लाइनिंग वाली रहती है, तो ये वाली कॉपी भी देखने को मिल जाती है। 5 से 6 पेज की वो होती है। अगर मिले तो उसको भी साथ में नत्थी कर लेना और दोनों कॉपियों में सॉल्व कर लेना क्वेश्चन। जो उसमें सॉल्व करना होगा उसमें करना, जो इसमें करना होगा इसमें करना। पेपर भी दूसरे वीडियोज में हम दिखा रहे हैं, शायद कहीं रखा है, अभी एक वीडियोज और शूट कर रहे हैं, उसमें हम और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कराएंगे उसमें। तो ये सारी बातें हैं। अब इन बातों में हम आपसे पूछें कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो हमारा ये 33 नंबर ला सकता है। तो मित्रों आप कहोगे कि सबसे नीचे वाला पोर्शन तो बहुत आसान है, इसे सॉल्व कर लें, 30 नंबर अकेले मिल जाएगा, कोई इनमें से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 33 आ जाएगा। लेकिन हम कहेंगे मित्रों कि सभी पोर्शन इंपॉर्टेंस हैं और आप सभी को प्राथमिकता दीजिएगा। सेक्शन एफ तो आपका 30 नंबर का है ही, इसे सॉल्व करना ही करना है। लेकिन ये 16×3=48 नंबर अगर आप आज से 5 से 6 घंटा काम कर लें, 4 से 5 घंटा या 5 से 6 घंटा काम कर लें, तो ये 48 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे, चुटकी बजा के मिल जाएंगे। बस एक एक क्वेश्चन 4-4 बार सॉल्व कर लेना, मिल जाएगा, गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, मिलेगा, मिलता है। यूपी टॉपर अपने यहां से होते हैं, 95/100 का स्कोर। हालांकि इस बार मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, बीच में कुछ दुविधाएं थी, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसलिए बहुत अच्छा तो क्लास नहीं ले पाया। अभी शायद 47 या 48 क्लास हुए हैं, लेकिन इससे पहले का स्कोर यही रहा है और हर बार का यही रहा है। हमें उम्मीद है इस बार भी 95/100 का हम सपना लेकर के चल रहे हैं कि 95/100 नंबर आएगा। अब ये देखना है कि इस बार का सपना पूरा होगा, क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा परेशान था, इतनी बार दिन में 4-4 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो इसलिए थोड़ी दुविधाएं थी। लेकिन ये आपके लिए है, हम टारगेट फिर से 95/100 का ही लेके चल रहे हैं और आपके भरोसे हैं, अगर आप लाते हैं तो हमें आप पे गर्व होगा। तो मित्रों हम ये बताते हैं कि इस पे अगर आप 3 पोर्शन पे केवल 4 से 5 घंटा काम कर लो, और ये अभी आपके पास शेष टाइम है, अभी आपके पास शेष टाइम है, 28 को पेपर है, 5 दिन केवल काम कर लो, 5 दिन, तो ये नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म है कि 48 में 40 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। और ये 30 में कितना कम नंबर देगा तब भी 25 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो ये कितना हो गया, 65 हो गया। 65 के साथ साथ ये 12 नंबर बिल्कुल हम गारंटी के साथ बताते हैं कि 10 से 11 नंबर सभी को मिल जाता है। ये अगर सॉल्व करता है बंदा, साफ सफाई विशेष ध्यान देता है, पेंसिल वेंसिल साफ करके और बढ़िया से अगर फ्रेशनर लगा के काम करता है, तो निश्चित रूप से मिलता है नंबर। तो ये 10 नंबर और ये 10 की मैं बिल्कुल कह सकता हूं, अगर आपने मेहनत की है तो 10 में 10 ये लेकर के आएंगे, उसमें कोई इफ बट होने वाला नहीं है। क्योंकि अब आज से हम आपके बीच ज्यादा से ज्यादा क्लास लगने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका इस टाइप से 10-10-20 इधर से आ गया, तो ये कितना हो गया था मित्रों, 40-20 60-5 65 और 20 इधर से, तो 85 तो ऐसे आ गया। अगर आप केवल 5 दिन पढ़ेंगे, 5 से 6 दिन मेहनत करेंगे,
तो 85 नंबर कहीं नहीं है, या बस 4 से 5 घंटा टाइम दे देना, जो बारीकियां हैं वो समझ लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई ये सारी कि कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये 33 नंबर लाना आसान है या फिर ये 95/100 लाना आसान है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा है, आप खुद ट्राई कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनका 85, 90, 92, 97, 98 है, उसमें कहने वाली बात नहीं है। और ये सारी दुविधाएं आपकी दूर कर देंगी, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम और बात कर लें इस पे कि आप परीक्षा हॉल में जाएं तो कैसे प्रवेश करें और कितना टाइम पहले पहुंच जाएं और कैसे पेपर सॉल्व करें। तो मित्रों, जो आपको ये पेपर मिलेगा, पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा, कॉपी मिलेगी। इस कॉपी में जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस ही डालें, खंड आ तो खंड आ का ही सॉल्व करें, फिर खंड बा यानी सेक्शन ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे ही चले। सेक्शन ए जानते हो, 10 प्रश्न लिख लो यहां पे। फिर उसके बाद आप सेक्शन एफ सॉल्व करना चाहते हो, सीधे सेक्शन एफ डालो, सेक्शन एफ यहां बढ़िया से सॉल्व करो। 25 सेंटीमीटर में ज्यादा डाटा देता है तो वो 25 सेंटीमीटर में सॉल्व करना होता है। इसीलिए मैं कहता हूं एक फुटा वाली जो है पटरी ले जाइएगा, इतनी बड़ी वाली। ठीक है, कंजूसी मत करिएगा कि छोटी पटरी नहीं मांग के काम चला लेंगे। 100 नंबर का पेपर देने जा रहे हो, भविष्य में केवल एक बार पेपर दे सकते हो, तो इसमें कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा लगा देना पैसा थोड़ा बहुत। और जो जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हें पहले सॉल्व करिएगा, फिर जिसमें आपको दुविधा हो रही है उसे सॉल्व करिएगा। कहने का तात्पर्य ये है। अब थोड़ा सा और बात कर लें इस पे कि 100 नंबर में कितने आसानी से कौन सा नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो सेक्शन ए में कह रहा हूं 10 प्रश्न आएंगे और इन 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का उत्तर आप अपने सेक्शन ए में ऐसे आप लिखोगे और फिर ऐसे आंसर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर ऐसे 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 आपने लिख लिया, 10 उत्तर। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। फिर ऐसे सेक्शन बी डालो नीचे। अगर आपको सेक्शन बी ही सॉल्व करना है तो सेक्शन बी का ऐसे हेडिंग डालो, बढ़िया स्केच से अंडरलाइन करो और उसके बाद नीचे सॉल्व करो। अब 2 पार्ट इसमें पूछता है सेक्शन बी में, ऐसे शॉर्ट में ए डालना, ऐसे फिर लिखना। मान लो आपसे कह दे लखनऊ को लिखना है 3.5 सेंटीमीटर की हाइट में, तो आप LUCKNOW को लिखोगे और पहले इसका फिगर बनाओगे लिखने से पहले। आप जानते हो फिगर बनाने में कितने कितने खाने किसको लगते हैं। जैसे L को लिखने के 4 खाने, U को लिखने के 4 खाने, C को लिखने के 4 खाने, K को लिखने के 4 खाने लगेंगे, N को 4, O को 4 और W को 5 खाने लगते हैं लिखने में। प्लस प्रत्येक अक्षर जितने हैं उतना प्लस एक और ऐड कर लेना तो आपका अक्षर सुस्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि बीच में एक एक खाने आधा सेंटीमीटर के छोड़ने भी होते हैं। तो ये काम कर लोगे तो ये 6 नंबर आपको दे देगा। ये काउंटिंग इसलिए जरूरी है कि बेस रेखा आपकी पता चल जाएगी कितनी सेंटीमीटर हमें खींचनी है। इतने प्लस आपका जितना खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो 8 और ऐड कर लेना इसमें, 8 + 8 का और कर लेना। उतनी सेंटीमीटर लंबी रेखा, उतनी की आधी करना मित्रों, क्योंकि ये आधे सेंटीमीटर की काउंटिंग है। ठीक है, तो उतना का आधा कर लेना और फिर उतनी सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेना। फिर आधे सेंटीमीटर का बढ़िया सा ये ऐसा अपना ग्राफ बनाना और इस ग्राफ को आप ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे ऐसे काट के बढ़िया से और फिर उसमें लेखनी का काम करना। साफ लिखोगे तो नंबर कंफर्म मिलेगा, उसमें कोई इफ बट नहीं आता है। फिर इसी का सेक्शन बी आता है। ए आपने यहां डाला, फिर ऐसे नीचे बी ऑप्शन आएगा, बी आप ऐसे डालोगे। बी के लिए लाइनिंग में देता है कि पढ़ाई में ही मोक्ष प्राप्ति है, ऐसा आ जाए, या लखनऊ सबसे स्वच्छ शहर है, या आपसे ऐसा पूछ ले कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 60,244 पद आए। कुछ भी पूछ सकता है, जो पूछेगा उसे लिखने को होता है। इटालियन में कहेगा मित्रों तो झुकाव के साथ लिखना होता है, और इटालियन में झुकाव कितना होता है तो 75 डिग्री झुकाव के साथ इटालियन में लिखा जाता है, 75 डिग्री झुकाव के साथ। और अगर सीधा अक्षर कहता है तो सीधा अक्षर आपका 90 डिग्री पर लिखा जाता है, यानी एकदम सीधा लिखा जाता है।
जो लाइनिंग यहां खींची जाती है, यहां की लाइनिंग का रेशियो ये 2 होगा, बीच का 3 होगा और नीचे का 2 होगा। तो 2 3 2 के रेशियो में आप लाइनिंग खींचना, उसके बाद बनाना। ज्यादातर मामले में यहां 10 mm कभी कभी कहता है, कभी कभी 1 सेंटीमीटर कह देता है, कभी कभी घुमाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर भी दे देता है। तो उस टाइप से आपको ले लेना है। कोई एग्जैक्ट रेशियो यहां नहीं नापेगा वो स्केल रख करके मित्रों, बस आपसे देखेगा कि आपका रेशियो 2 3 2 का लग रहा है, जैसे ये 2 या 3 या 2 लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसमें ओवरऑल ये है, मान लो आपको दिया गया कि YOU आपने ऐसा लिखा और फिर J आ गया, तो J नीचे ही जाएगा ना, J नीचे लिखा जाता है। तो इसलिए ओवरऑल की काउंटिंग ये रहेगी 10 mm की। मान लो 10 mm दिया तो टेंशन ना लेना कि हमें ऊपर ऊपर केवल 2 ये लाइन में काउंटिंग रहेगी, ये केवल 10 रहेगा। ठीक है, 10 mm ये नहीं रहेगा, ओवरऑल रहेगा। तो ये विशेष ध्यान देना। मान लो ये नहीं सॉल्व करना चाहते तो आपके पास तुरंत ऑप्शन है पैमाना का। पैमाना 2 टाइप का होता है। पैमाना में एक साधारण मापनी है, साधारण मापनी है, और दूसरी आपकी विकर्ण मापनी है। कौन सी है? विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी है मित्रों। साधारण मापनी पर सदैव 2 मान लेते हैं, 2 मान चलता है इस पे, और विकर्ण मापनी पर सदैव 3 मान चलता है मित्रों। 3 माप एक साथ चलती हैं यहां पे। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेज होती है। विकर्ण मापनी में RF निकालना होता है। RF क्या होता है मित्रों? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी निरूपक भिन्न इसे कहा जाता है। और निरूपक भिन्न 2 मेलों का रेशियो होता है, यानी चित्र पर माप, चित्र पर माप बटा वास्तविक माप, बटा वास्तविक माप। इन दोनों का रेशियो होता है मित्रों। इन्हीं से आपका RF निकलता है। ज्यादातर मामले में आपसे RF से क्वेश्चंस पूछता है, और 1 नंबर का आपके पहले वाले पोर्शन में भी, सेक्शन A में भी आ जाता है। और आपका जो सेक्शन B होता है उसमें अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन कर्णवत पैमाना सॉल्व करते हैं तो वहां आपको RF जरूर निकालना पड़ता है। तो RF से भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये 2 बातें तो समझ में आ गई। अब सेक्शन C और सेक्शन D पर भी चर्चा कर लें या कल करेंगे, आप बताओ। अभी नेक्स्ट दूसरे वीडियोस में करते हैं। बात करने में हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी दूसरे वीडियोस में कर लेते हैं। थोड़ा क्लास का टाइम हो गया है, निकल रहा है। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ मेहनत करना। निश्चित रूप से आप भी 85 से 90 नंबर ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 90/100 ईमानदारी के साथ लाएंगे। बाद से हम आपके बीच में हैं, 2 से 3 क्लास पर डे देने का प्रयास करेंगे। बस आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं क्षण में। तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद। जो लोग इस बार प्रावैधिक कला दे रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना मित्रों। जो शेयर करने वाला वीडियो होता है वो मैं बता देता हूं कि शेयर करना है। ठीक है, ओके, दिल से सल्यूट, जय हिंद।